Welcome to PHE Gyan, where you achieve your dreams. नमस्कार दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के आपके एक बेहतरीन स्रोत PHE ज्ञान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और शारीरिक शिक्षा की दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे होंगे। यदि आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि आप नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके। आज हम जानेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि हम इस परीक्षण की बारीकियों में उतरें, आइए इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में जानें। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को लुसियन ब्रोहा, पूरा नाम लुसियन एंटोनी मॉरिस ब्रोहा, द्वारा 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स में विकसित किया गया था। उन्होंने हृदय संबंधी सहन शक्ति या एरोबिक सहन शक्ति को मापने के लिए इस परीक्षण को डिजाइन किया था। यह परीक्षण इस बात का मूल्यांकन करता है कि कठिन व्यायाम की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की हृदय गति कितनी जल्दी सामान्य हो जाती है, और इसका सबसे श्रेष्ठ भाग यह है कि यह परीक्षण आसानी से उपलब्ध और कम खर्च वाले उपकरणों का उपयोग करता है। अब इस परीक्षण के लिए आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी उनके बारे में बात करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित उपकरण तैयार हो परीक्षण करने से पहले: एक मेट्रोनोम, एक मजबूत 20 इंच ऊंची बेंच या मंच, एक स्टेथोस्कोप, स्कोर शीट और एक स्टॉप वॉच। आइए अब पता करते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कैसे आयोजित किया जाता है। परीक्षक परीक्षण से पहले विषयों द्वारा पालन की जाने वाली उचित स्टेप अप तकनीक का एक बार प्रदर्शन करके दिखाएगा ताकि विषयों को समझ आ सके कि कैसे किया जाएगा। यदि मेट्रोनोम उपलब्ध है तो उसे 120 बीट प्रति मिनट की गति पर सेट करें। यदि मेट्रोनोम उपलब्ध नहीं है तो सुनिश्चित करें कि परीक्षक 1 मिनट में 30 बार अप अप डाउन डाउन बोल सके, और ध्यान रहे कि उसे 5 मिनट तक बोलना होगा। विषय को विशिष्ट निर्देश दिए जाएंगे। कमांड अप या पहली मेट्रोनोम ध्वनि पर उसे अपना एक पैर बेंच पर रखना होगा। दूसरे कमांड अप या दूसरे मेट्रोनोम ध्वनि पर उसे अपने शरीर, पैरों और पीठ को सीधा करते हुए दूसरे पैर को भी बेंच पर रखना होगा ताकि दोनों पैर पूरी तरह से बेंच पर रख जाएं। सीधी स्थिति में पहुंचने के बाद उसे कमांड डाउन या तीसरे मेट्रोनोम साउंड पर अपना वही पैर नीचे लाना होगा जो पैर पहले बेंच पर रखा था। चौथे कमांड डाउन या मेट्रोनोम साउंड पर विषय दूसरा पैर नीचे ले आएगा। ये अप अप डाउन डाउन एक बार करने के लिए विषय 2 सेकंड्स का समय लेगा और इसे 1 स्टेप गिना जाएगा। विषय को प्रति मिनट 30 स्टेप्स की गति बनाए रखते हुए इस अप अप डाउन डाउन अभ्यास को 5 मिनट तक बिना रुके करना होगा। स्टॉप वॉच को विषय के पहले पैर उठाने के साथ ही शुरू किया जाता है और ठीक 5 मिनट बाद विषय को दिए गए स्टॉप सिग्नल के साथ बंद कर दिया जाता है। फिर उसे बेंच पर बैठा दिया जाएगा। यदि कोई विषय थकान के कारण 5 मिनट से पहले यह अभ्यास करना बंद कर देता है या धीमा कर देता है तो सही गति से किए गए अभ्यास की अवधि सेकंड में को नोट कर लिया जाएगा और उसे रुकने और बैठने के लिए कहा जाएगा। मतलब अगर कोई विषय 3 मिनट के अभ्यास के बाद ही रुक जाता है तो उसका समय 3 मिनट यानी 3 × 60 बराबर 180 सेकंड्स नोट कर लिया जाएगा। अभ्यास के 5 मिनट पूरा होने के ठीक 1 मिनट बाद परीक्षक स्टेथोस्कोप की मदद से धड़कनों को गिनना शुरू कर देगा। यह धड़कन 1 से 1.5 मिनट, फिर 2 से 2.5 मिनट और फिर 3 से 3.5 मिनट के अंतराल पर दर्ज की जाएगी। यदि कोई विषय 5 मिनट से पहले ही रुक जाता है तो उसकी धड़कन रुकने के समय से ठीक 1 मिनट के बाद से परीक्षक ले लेगा। मतलब विषय के अभ्यास को खत्म करते ही, चाहे उसने 5 मिनट में पूरा किया हो या उससे पहले ही रुक गया हो, विषय को तुरंत बैठा दिया जाएगा और उसे निर्देश दिया जाएगा कि वो अपनी सांसों को और हृदय गति को रोकने या स्थिर करने की कोशिश ना करे। जैसी चल रही है उसे चलने दे। ध्यान रहे, विषय को बैठाने के ठीक 1 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए उसकी धड़कन को गिना जाएगा। फिर उसे 30 सेकंड का अंतराल देकर फिर अगले 30 सेकंड की धड़कन गिनी जाएगी और इसी प्रकार फिर उसे 30 सेकंड का अंतराल देकर फिर से 30 सेकंड की धड़कन गिनी जाएगी। अगर विषय 5 मिनट करके बैठता है तो 5 मिनट से 6 मिनट तक धड़कन नहीं गिनी जाएगी। फिर 6 मिनट से 6.5 मिनट तक उसकी धड़कन गिनी जाएगी। फिर 6.5 मिनट से 7 मिनट तक उसकी धड़कन नहीं गिनी जाएगी। फिर 7 मिनट से 7.5 मिनट तक धड़कन गिनी जाएगी और फिर 7.5 मिनट से 8 मिनट तक धड़कन नहीं गिनी जाएगी। फिर अंतिम धड़कन गिनी जाएगी 8 मिनट से 8.5 मिनट तक। ठीक इसी प्रकार अगर विषय 4 मिनट पर रुकता है तो 4 से 5 तक अंतराल, 5 से 5.5 तक धड़कन ली जाएगी, 5.5 से 6 तक अंतराल,
6 से 6:30 तक धड़कन ली जाएगी, 6:30 से 7 तक अंतराल, 7 से 7:30 तक धड़कन ली जाएगी। आइए जानते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में स्कोर कैसे दर्ज किया जाता है। इसके लिए 2 विधियां हैं, लंबी विधि और छोटी विधि। लंबी विधि में फिटनेस सूचकांक की गणना अभ्यास की अवधि सेकंड में को 100 से गुणा करके और फिर इसे अभ्यास के बाद ली गई 3 पल्स काउंट के योग से 2 का गुणा कर विभाजित करके की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 90, 65 और 45 की पल्स काउंट के साथ 5 मिनट मतलब 300 सेकंड का अभ्यास पूरा करता है तो फिटनेस सूचकांक की गणना 300 गुणा 100 भाग 2 गुणा 90 प्लस 65 प्लस 45 बराबर 75 के रूप में की जाएगी। इस स्कोर को फिर फिटनेस मानदंडों में वर्गीकृत किया जाता है जो विषय की फिटनेस स्थिति को उच्च औसत के रूप में दर्शाता है। छोटी विधि में फिटनेस सूचकांक की गणना अभ्यास की अवधि सेकंड में को 100 से गुणा करके और अभ्यास के बाद पहली पल्स काउंट को 5.5 से गुणा कर विभाजित करके की जाती है। उसी उदाहरण का उपयोग करते हुए फिटनेस सूचकांक 300 गुणा 100 भाग 5.5 गुणा 90 बराबर 60.60 होगा, जिसे फिटनेस मानदंडों में भी वर्गीकृत किया जाएगा जो विषय की फिटनेस स्थिति को औसत के रूप में दर्शाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हृदय संबंधी सहन शक्ति और एरोबिक फिटनेस का आकलन करने के लिए एक मूल्यवान परीक्षण है। यह पिछले कुछ वर्षों में हाई स्कूल के लड़कों और लड़कियों, कॉलेज की महिलाओं और अन्य जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए कई बार विकसित हुआ है। मुझे आशा है कि आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को समझने में यह स्पष्टीकरण उपयोगी लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, मेरी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यह मुझे इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले परीक्षण के साथ। जब तक स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और सीखते रहें। बाय बाय।